अरे गुंजन बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम ना मयंक के लिए साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं। उसे अच्छी भी लगती है और फायदा भी करेगी। और हाँ, तुम तब तक चाय चढ़ा दो। जी। मम्मी जी, आपको नहीं लगता हम इस गुरुजी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही फंसते जा रहे हैं? अब I mean कि ठीक है, वो आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया मयंक को, कुछ चमत्कार भी दिखाए, लेकिन मयंक ने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में किया है वो अपनी मेहनत और अपने कर्म से किया है। तो फिर ये बेकार की चीजों में क्यों उलझना? तुम्हें भगवान की भक्ति करना उलझना और फंसना लग रहा है गुंजन? नहीं मम्मी जी, भगवान और ये गुरुजी बाबाजी टाइप लोगों में बहुत फर्क होता है। और अब मयंक इन गुरुजी को लेकर काफी अंधविश्वासी होता जा रहा है। अरे वो सिद्ध पुरुष है, चमत्कार करते हैं। अरे तुमने खुद ही देखा ना कि किस तरह से उन्होंने हमारे पूरे परिवार की बाधाएं कैसे हटा दी हैं। तुम उनका शुक्रिया करने के बजाय उन पर उंगली उठा रही हो। मम्मी जी, मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि हम किस हद तक एक इंसान की आस्था भक्ति इस सब में बहते चले जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जियो नन्हे मियां जियो। भाई वाह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्यारी भी है और मीठी भी। चलो, हमारा काम तो बिल्कुल आसान हो गया। ये तुम्हें खुश भी बहुत रखेगी और खींच के भी रखेगी। थैंक यू बेटा रचना, थैंक यू सो मच दिखाने के लिए। काश आप जो सोच रही हैं दादी वो सच होता, लेकिन नहीं। दादी, हाँ? दादी आप, दादी यहाँ देखिएगा, इसे, हम इसकी बात कर रहे हैं। कामना, यही है आपके नन्हे की गर्लफ्रेंड। हाय। हाय। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी बेटा, दीजिए ना। नो थैंक यू। वो रचना आपकी मिस गर्ग मेरे साथ काम करती है, आजकल किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। हाँ, उसने बताया मुझे लगता है कि मिस गर्ग ने आपको काफी कुछ बता दिया है और मेरे बताने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। एनीवे, टेक केयर। अरे सुनिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता था कि आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी किस लिए? सॉरी इसलिए कि मैं आपकी गाड़ी के सामने आ गया, रचना आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाई। ये सब कुछ मेरे बीच में आने की वजह से हुआ है। वेल यस, आई एम सॉरी। मैं थोड़ा सा सेल्फिश होकर बात कर रहा हूं, बट आई मस्ट से कि आपकी टाइमिंग सच में बहुत खराब थी। आप वाकई बीच में आ गए। सॉरी वंस अगेन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गलती की भरपाई कर पाऊंगा। I really hope so. Thank you. Take care. गुरुजी आ गए, चलो चलो चलो। कुंजन तुम साथ साथ रहना। बेटा तुम आगे जाओ ना, गुरुजी तुम्हें पहचान लेंगे।
तुम जाके दर्शन करो उनके। लड़की जरूर दरवाजे की इसी साइड से भागी होगी। छोटी कहीं की अब की पकड़ में आ जाए ना तो ऐसा जकड़ेंगे कि फुलझड़ी भागने का नाम नहीं लेगी। चल। ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो लड़की जरूर किसी मुसीबत में होगी, इसलिए भाग गई। गुड इवनिंग मिस्टर छुपे रुस्तम। क्यों भाई, अपनी दादी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दिखाओगे? दादी, गर्लफ्रेंड होगी तो दिखाऊंगा ना। रहने दो नन्हे, रचना ने हमें सब कुछ बता दिया। यही कि वो कामना है। यस, ये बताओ कि कौन है ये कामना, और उससे भी जरूरी उससे अब तक हमसे क्यों छुपा के रखा गया है? बोलो। या फिर तुम्हारी दादी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवाने या दिखाने लायक नहीं है? क्यों? ठीक है भाई, सूट योरसेल्फ। दादी, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? इनफैक्ट अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उसे मैं सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। एंड यू नो दैट। तो फिर झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला दादी। एंड वो कामना, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है दादी। दैट्स इट। इनफैक्ट वो तो मुझे उससे मिलवाने के लिए हेल्प कर रही थी जिसे मैं चाहता हूं दादी। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। फायदा? अरे कोई तो होगी ना, कुछ तो नाम होगा उसका। नहीं दादी, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा हूं, छोड़ दीजिए इस बात को। कोई बात नहीं बेटा, अब कौन है वो? कोई तो होगी जो हमारी नन्हे की नहीं हो सकी। हाँ? ठीक है दादी, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये बात आप किसी से बताएंगे नहीं। तुम्हारी कसम बेटा, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। आई प्रॉमिस। दादी, मैं एक्चुअली मैं रचना को पसंद करता हूँ दादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।